तो नियमित समर्पण ध्यान करके। यस यस शुरू कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो नियमित समर्पण, क्षमा करें, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, आ रही। आपको जो स्लाइड में वो दिख रहा है ना? नहीं स्लाइड नहीं दिख रहा है, स्लाइड नहीं दिख रहा है, एक आपको मिनट दो। वापस करना पड़ेगा स्लाइड का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक ही मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी। अभी दिख रहा है मेरे? नहीं 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 सर जी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, एक ही मिनट दीजिए। शेयर मोर, अभी आ रहा है? नहीं सर, नहीं हुआ नहीं। एक ही मिनट। यस आपको शेयरिंग अलाउ तो दे ही दिया है पर हुआ नहीं। हाँ, एक ही मिनट। हाँ जी। एक मिनट दीजिए मुझे, यस करके कर यस। देता हूँ, एक ही मिनट दीजिए। हाँ जी यस। कहीं दबा के नहीं बढ़ते। हाँ, दबाव में जूम, नीचे जूम नहीं दबा, मिनिमाइज फोटो। हाँ, हाँ, अभी दिख रहा है सबको? हाँ सर, हाँ, सब दिख रहा है सर। हाँ जी। तो नियमित ध्यान करके हम उस मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिस स्थिति में हम सभी कर्म करते हैं और वो संत की तरह हमारा भी जीवन जी सकते हैं। क्षमा करें, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि अंत समय मति सो गति, यानी अगर अंत समय में हमें एक भी विचार ना हो, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो और जिसके प्राण या आत्मा ये ब्रह्मरंध्र से बाहर निकले और वैश्विक चेतना में एक रूप हो जाए, उसके बाद वो आत्मा एक भी देह धारण नहीं करती है, जिसे महान निर्वाण कहते हैं। हमको किसी न किसी जन्म में उस दिशा में आगे बढ़ना ही होगा। तो सबसे पहले क्या आवश्यक है कि हमारे वद्य में आने की आवश्यकता है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, और जब वो रास्ता खुल जाए और प्राण यहाँ से बाहर निकले और उस समय हमें एक भी विचार ना हो, तो वैश्विक चेतना में जब एक हो जाए, तभी मनुष्य महानिर्वाण में जा सकता, हमारी आत्मा महानिर्वाण में जा सकती है। उसके बाद वो एक भी देह धारण नहीं करती है। तो हम सचमुच में वो सौभाग्यशाली आत्मा है जिनको आज वो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान मिलने वाला है, जिसकी वजह से हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्व है कि हम क्या सोचते हैं, उससे भी महत्व है कि हम कितना निर्विचार स्थिति में रह सकते हैं। सभी कर्म होते हैं, लेकिन निर्विचारता की स्थिति होती है, और यही समर्पण ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता है। और सदगुरु की कृपा में वो हमारे ही भीतर जो परमात्मा की शक्ति है, उसे जगा दिया जाता है। इसको मान लो कि पुराने जमाने में हम फानस या लालटेन यूज करते थे, जिसमें दिया जला देते थे, और कांच के ऊपर कहीं भी दाग होते थे उससे हम साफ कर सकते थे। ठीक इसी तरह से सदगुरु की कृपा से समर्पण ध्यान में हमारे ही भीतर जो परमात्मा की शक्ति जो कुंडलिनी स्वरूप में विद्यमान है, उसे जगा दिया जाता है, प्रज्वलित कर दिया जाता है, और बाद में हमें ही हमारे आत्मा की अनुभूति हो जाती है और हमें ही हमारे दोष दिखना चालू हो जाते हैं। ज्यादातर हम अभी दूसरों के दोष ही देखते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद सबसे प्रथम यही बात होगी कि आपको अपने दोष दिखना चालू होंगे, और नियमित ध्यान करके, नियमित समर्पण ध्यान करके आप ही आपके दोष को दूर करके अपने आप को
पावरफुल कर सकते हैं, प्रविष्ट कर सकते हैं, मोक्ष की स्थिति में जी के एक सुंदर और अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो समर्पण ध्यान के जो प्रणेता है, जिनका नाम है श्री शिव कृपानंद स्वामी जी, वो भी हमारी तरह ही संसारी है। संसार में रहते हुए, नियमित ध्यान करते हुए उनके अंदर भी काफी बदलाव आया। ये 2001 में जब हमका पहली बार ऑरा किया था, आभा मंडल का चेक किया था, ये ऑरा मुझे कैसे पता चले मेरा ऑरा या आभा मंडल कैसा है? तो देर इज अ स्पेसिफिक फोटोग्राफी टेक्निक जिसे क्रिलियन फोटोग्राफी टेक्निक कहते हैं। वो हमारे शरीर के विचार, हमारे मन के विचार, हमारे शरीर की ऊर्जा, तरंगे, वाइब्रेशंस, ये सब चीज को पकड़ता है, हमारे विचार के तरंग को पकड़ता है और बाद में उसको पिक्चर के फॉर्म में, कलर के फॉर्म में दिखाता है। तो ठीक इसी तरह से हमारे भीतर भी बदलाव हो सकते हैं। सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं। ये प्रथम 2001 में उनका फोटो लिया था, बाद में 2 साल के बाद 2003 में भी लिया गया और बाद में 2016 में जो लिया है, आप देख सकते हैं इस प्रकार के बदलाव दिखे गए। वो चाहते हैं कि अगर मैं संसार में रह के इस स्थिति में आ सकता हूं, तो आप सभी लोग उसी स्थिति में आ सकते हैं। यही उनकी इच्छा है और वो चाहते हैं कि हर मनुष्य उस स्थिति में जा सकता है, जहां पे आपकी प्रेजेंस ही काफी हो जाए कि जहां पे भी आप हो, आप में से उतने सकारात्मक ऊर्जा निकले कि वहां का पूरा वातावरण ही सकारात्मक हो जाए, अच्छा हो जाए, प्रकृतिमय हो जाए और सभी प्राणियों को, सभी आत्माओं को, जीवात्माओं को आपकी वजह से फायदे होने शुरू हो जाए। तो यही समर्पण ध्यान की सबसे बड़ा फायदा है। समर्पण ध्यान करने से अब हम उनकी विशेषताएं हम देखते हैं। फायदे तो हमने देख लिए, अब उसकी विशेषता देखते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान की ये विशेषता है कि ये बिल्ली के बच्चे के समान है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ना ही कोई प्राणायाम करना है, ना ही कोई बंधन करना है, ना ही कोई क्रिया करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना है। और ये इतना सरल है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर सदगुरु की कृपा में वो हमारे भीतर एक आध्यात्मिक बीज प्रस्थापित करते हैं। हमारे भीतर ये ध्यान, दूसरी विशेषता है कि कुंडलिनी शक्ति पर आधारित है। तीसरा ये ध्यान की विशेषता है, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हम कैसा रहते हैं, उसको भी कोई मायना नहीं है। हम जो भी है, जैसे है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में हम ये ध्यान सीख सकते हैं, हमारी आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। चौथी ये ध्यान की विशेषता है कि ये ध्यान अनुभूति पर आधारित है। हम कितनी भी समर्पण ध्यान की तारीफ कर ले, उसको कोई मायना नहीं रखता है। इट्स अ बिग जीरो फॉर यू। जब तक आप उसका स्वयं अनुभव नहीं करते हैं, इसको कोई मायना नहीं है। तो ये अनुभूति पर आधारित है, ये ध्यान है। तो ये ध्यान के बहुत सारी विशेषता है। दूसरा ये ध्यान की विशेषता ये है कि आप जिस स्तर पे आप अनुभव चाहते हैं, इस ध्यान को सीखने के बाद कम से कम अनुभव करने के लिए ये ध्यान 45 दिन करके देखिए। 45 दिन में आपको शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे या आध्यात्मिक स्तर पे, जिस स्तर पे आपको अनुभव चाहिए, उस स्तर पे आपको ये अनुभव मिलेंगे। अगर 45 दिन में आपको एक भी अनुभव ना मिले, तो 46th डे, 46वें दिन आप आपके मन के मालिक है, आप आपके मन के राजा है, ये ध्यान छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा ये अनुभव है 21 साल का कि आज तक एक भी इंसान नहीं मिला जिसके कोई भी अनुभूति न मिली। इस ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है, जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके अंदर अपने संस्कार ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से सदगुरु जो होते हैं, इसीलिए मराठी में उसे गुरु माऊली कहते हैं। ये हमारे अंदर, हमारी आत्मा पे आध्यात्मिक संस्कार करते हैं। इसको मान लो कि ये ध्यान करने के बाद नियमित 45 दिन आपने किया भी, 1 साल किया, 2 साल किया, बाद में समझो कुछ संसार में उलझ गए और ध्यान नहीं कर पाए, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद भी कभी भी आपको लगे कि कभी तो भी मैंने समर्पण ध्यान सीखा था, तभी भी आप ये ध्यान करके आपकी आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। लेकिन समय की जो अंतराल है, अवधि है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो क्यों ना ये ध्यान हम नियमित सुबह सिर्फ आधा घंटा, शाम को आधा घंटा करके हमारा जीवन उस दिशा में आगे बढ़ाए। तो ध्यान का यही सबसे बड़ा फायदा, समर्पण ध्यान की ये विशेषता है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। किसी भी देश का, किसी भी जाति का, किसी भी मनुष्य
रंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, लिंग भेद से व्यक्ति ये ध्यान सीख सकता है और अपनी आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो छोटे से छोटा बच्चा जो बैठ सकता है, से बुजुर्ग 99 साल या 100 साल के ऊपर के भी इंसान ये ध्यान सीख के अपनी आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो आइए अब हम ये ध्यान शुरू करेंगे। आप सबसे विनती है कि आप सभी लोग इस तरीके से बैठे। आप जमीन पे बैठ सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठिए, गद्दे पे बैठिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट है उस तरीके से बैठिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मुद्रा नहीं करनी है। सर हमें हो सिर्फ सके और सिर्फ सर हो सके अगर ये शेयरिंग की जरूरत ना हो तो आपका चेहरा आ जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा ध्यान के समय में। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरा रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मार्गदर्शन करने का है। अच्छा। अभी आपकी जो जागृति होने वाली है, हम सभी लोग जो परमात्मा की अनुभूति, हमारे भीतर जो आत्मा है उसकी अनुभूति करने वाले हैं, और यही कार्य हमारे सदगुरु पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी करने वाले हैं। कुंडलिनी शक्ति जगाने के 3 से 4 मार्ग है। सबसे पहला मार्ग है, जब हमारे जीवन में कोई गुरु आते हैं, जो हमें कोई गुरु मंत्र देते हैं, जिसका हम 12 से 15 साल बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण के भाव से, सच्चे लगन, सच्चे अंतकरण से जब हम जप करते हैं तो वो शक्ति जागृत होती है। लेकिन वो आज्ञा चक्र पे आके रुक जाती है, यहाँ से यहाँ नहीं जा पाती है। दूसरा मार्ग है हठ योग का मार्ग, जिसमें हमें गुरु के सानिध्य में बहुत सारे आसन, प्राणायाम, क्रिया ये सब करके उसे तपा के जागृत करते हैं। लेकिन इसमें भी वो परमात्मा की शक्ति यहाँ पे आगे रुक जाती है, यहाँ से यहाँ नहीं जा पाती है। तीसरा मार्ग है भक्ति योग का मार्ग। आप जिसे भी मानते होंगे उसकी भक्ति करते करते, भजन करते करते इतने लीन हो जाते हैं, अपने आप का अस्तित्व खत्म हो जाता है, तभी भी ये परमात्मा की शक्ति जागृत होती है। लेकिन वो आज्ञा चक्र पे आके रुक जाती है, यहाँ से यहाँ नहीं जा पाती है। और सबसे आखिर में चौथा मार्ग है, जब हमारे कई जन्म के पुण्य होते हैं, इस जन्म के पुण्य होते हैं, माता पिता के आशीर्वाद होते हैं, भाई बहनों का जब प्यार होता है, तब हमारे जीवन में कोई जीवंत सदगुरु आते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से, जिनकी इच्छा शक्ति से, जिनकी चित्त शक्ति से, जिनकी वाणी से, जिनके स्पर्श से, जिनकी मंत्र शक्ति से ये शक्ति सहज जागृत होती है। वो सभी चक्र को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, उसे खोल देते हैं। वो परमात्मा की शक्ति इसको पार करके यहाँ पे विद्यमान हो जाती है। इसको मान लीजिए कि 7वीं मंजिल पे जाना है तो 2 रास्ते हैं। एक सीढ़ी से ऊपर जाया जा सकता है, और दूसरा मार्ग है हम लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं। तो समर्पण ध्यान का जो मार्ग है यह लिफ्ट वाला मार्ग है। सदगुरु की कृपा में ये 7वीं मंजिल, 7वीं पादान यानी ध्यान पे हमें लाके बिठा देंगे, और समाधि हमें उनकी कृपा में सहज लग जाती है। ध्यान का और एक अर्थ है, कुछ भी नहीं करना ही ध्यान है। अगर हम आपको कहेंगे कि कुछ नहीं करना है, तो मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या कुछ नहीं करना है, क्योंकि बचपन से हमें कुछ ना कुछ करने की आदत है, और जब हम कुछ भी करेंगे तो हम ध्यान चूक जाएंगे, ध्यान से बाहर आ जाएंगे। तो समर्पण ध्यान इतना सरल है और इतना आसान है। तो जब हम उस मंत्र का उच्चारण करेंगे पूर्ण श्रद्धा से, समर्पण के भाव से, अंतकरण से, पूर्ण समर्पण के भाव से जब हम वो मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो सदगुरु वो चित्त शक्ति से हमारे ही परमात्मा की शक्ति को जगा देंगे और इस सहस्त्रार पे लाके रख देंगे, और हमें हमारे ही आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो आइए अब हम ध्यान करने की शुरुआत करेंगे। तो आप इस तरीके से बैठिए जैसे आपको कुर्सी पे या जैसे आपको जमता है। सिर्फ ये ध्यान आपको सो के नहीं करना है। आपकी दोनों हाथ हथेली पे इस तरीके से रखेंगे और बैठने की शुरुआत करेंगे। सभी लोग सीधे बैठेंगे। आपने अगर कोई बेल्ट बांधा है, पट्टा बांधा है, उसे ढीला कर दे ताकि शक्ति अच्छे से जा सके। दूसरा, आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप सीधा बैठे। आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी होगी उतना आपके लिए बहुत अनुभूति के लिए आसान होगा। कोई झुकना नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना है, हो सके उतना सीधा बैठिए। दूसरा, जैसे पहले बताया कि समर्पण ध्यान जो है ये सहस्त्रार का ध्यान है।
लेकिन हमारा चित्त कहाँ रखना है, वहां पे हमें जाना चाहिए। तो जहां चित्त जाता है वहां मन जाता है, वहां ऊर्जा जाती है, वहां ब्लड जाता है और ठीक हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा जो राइट हैंड है, राइट हैंड वो सहस्त्रार पे रखेंगे। आपने अगर टोपी पहनी है तो निकाल दीजिए। उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखेंगे और आप जो स्क्रीन के ऊपर जो फोटो देख रहे हैं, ये परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का सूक्ष्म शरीर का फोटोग्राफ है, यानी ध्यान का शरीर है जिससे हमें जुड़ना है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म कहते हैं, जैसे है ना मंत्र, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात परब्रह्म यानी वो शरीर, वो आत्मा जिसमें परमात्मा वो पूर्णतः प्रकृति में समरस हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, वो शून्य हो जाते हैं और तभी परमात्मा की शक्ति, वैश्विक चेतना उनके माध्यम से बहती है और वही चैतन्य का शरीर जो होता है उस पे चित्त लेके जाने के लिए ही ये सूक्ष्म शरीर का फोटो सामने आया है। तो हमारा चित्त ठीक जहां पे हमारा हाथ रखा है वहां पे लेके जाएंगे। थोड़ा सा इस फोटो की तरफ आगे सिर को झुकाएंगे, सिर को थोड़ा दबाएंगे और घड़ी की दिशा में बिना हाथ उठाए 3 बार घुमाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, कोई प्रयास नहीं करेंगे, सहज आंखें बंद करके सिर को सीधा करेंगे और जहां पे आप सिर के तालुआ के भाग पे जहां पे दबाया है आपने, वहीं पे आपका चित्त रखेंगे, मन लेके जाएंगे और दोनों हाथ को, जैसे मैंने पहले बताया था, हथेली को आकाश की तरफ खुली रखते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ अपने घुटनों पे लेके आएंगे। सिर्फ चित्त हमारा सहस्त्रार पे रखेंगे जहां पे दबाया था, कोई प्रयास नहीं करेंगे, सहज भाव से बैठना है। जो भी हो रहा है होने देंगे, जो भी आवाज आप सुन रहे हैं, हर आवाज सुनने के साथ आप ध्यान की गहराई में जाते हैं। जो भी आवाज आप सुनते हैं वो होने दीजिए। हर आवाज सुनने के साथ आप और भी ध्यान की गहराई में जाते हैं, जा रहे हैं। बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण के भाव से, सच्चे अंतकरण से हम सभी लोग गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे, अनुभव करते हुए उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। आप सभी सचमुच में एक पवित्र आत्मा हैं।
आप सभी लोग, हम सभी लोग सचमुच में शुद्ध 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 और शुद्ध, केवल शुद्ध आत्मा ही। अब चित्त सहस्त्रार पे ही रखते हुए सिर्फ और सिर्फ सहज बैठना है, कुछ भी नहीं करना है। जो भी हो रहा है आपका चित्त सहस्त्रार पे रखते हुए अनुभव करना है। हम सभी लोग परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, कृपया हमें ब्रह्म शक्ति प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया हमें ब्रह्म शक्ति प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया हमें ब्रह्म शक्ति प्रदान करें। चित्त सिर के तालुआत के भाग पे रखते हुए अब हम ध्यान करेंगे, कोई प्रयास नहीं करेंगे। जो अनुभूति हो रही है उसे अनुभव करें। अब धीरे से अपनी आंखें खोल के अपनी हथेली की ओर देखेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोल के हथेली की ओर देखेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोल के हथेली की ओर देखेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके हाथ में से कुछ गरम गरम वाफ जैसा निकलता होगा, या आप महसूस करेंगे कि आपके हाथ में से चींटियां चलती है, टिंगलिंग सेंसेशन, झुंझुनाहट सी जैसे महसूस होता होगा। या आप महसूस करेंगे कि आपके हाथ में से खूब ठंडे ठंडे चैतन्य की लहरियां बहती होंगी। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिसको ये तीन में से कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आप अपनी हथेली की ओर देखेंगे कुछ क्षण के लिए आप निर्विचार हो गए होंगे। यही वो परमात्मा की अनुभूति है। नमस्कार। आप सचमुच में, हम सभी वो सचमुच में सौभाग्यशाली है
कि सदगुरु की कृपा से हमारे कई जन्म के पुण्य की वजह से हमें आज ये आत्म साक्षात्कार की अनुभूति का अनुभव करने का शुभ अवसर प्रदान हुआ। समर्पण ध्यान का मार्गदर्शन करते वक्त जाने या अनजाने में आपको मार्गदर्शन करते वक्त आपके दिल, आपका हृदय या आपकी आत्मा को दुख पहुंचा हो तो योग प्रभा भारती सेवा संस्था ट्रस्ट एवं समर्पण ध्यान परिवार के सभी सदस्य की ओर से आपसे हम सच्चे हृदय से क्षमा मांगते हैं। कार्यक्रम में थोड़ी देरी से शुरू करने की वजह से आप सब ने आपका कीमती समय गवाया, उसके लिए भी हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। जिस प्रकार से आपके पास समय की अवधि हो तो आप किसी को कोई प्रश्न है और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यस आप सर, अगर सबके कीमती समय के लिए धन्यवाद। आप अगर परमिशन दे तो मैं हैंड रेज के लिए बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, आप में से जिनको प्रश्न करना है प्लीज हैंड रेज कीजिए। सर जी, अगर हो सके तो अभी आप शेयर स्क्रीन बंद करोगे तो आपका चेहरा अभी हाँ सबको दिखेगा। हाँ मैं करता हूँ, एक ही मिनट। यस ठीक है, यस यस सर। हाँ जी, हैंड रेज किया है, मैं एक के बाद एक सबको ले रही हूँ। आशा जी आप बोलिए, अनम्यूट हो जाइए। आप ऐसे ही बोलिए, स्पॉटलाइट आप पे आएगा नहीं, आप ऐसे ही बोलिए अनम्यूट होके। अनम्यूट हुए नहीं हो आप? अरे तो हो रहा नहीं है। हाँ बोलिए। अभी आ रहा। जय श्री कृष्ण। ऐसे कर मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सॉरी, समझ में नहीं आ रहा, पर एक सीधी बात है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जब ध्यान जाता है शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। और कभी कभी एक सफेद राउंड आता है सामने और वो ऐसे खुलते जाता है, 1 सेकंड या 1 मिनट मालूम नहीं, और तुरंत चला जाता है। ऐसा क्यों? ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपका जो प्रगति है वो आज्ञा चक्र तक की प्रगति हुई है। जो भी हम प्रकाश देखते हैं, ज्योति देखते हैं या भगवान के दर्शन होते हैं, ये सारी की सारी चीजें ये आज्ञा चक्र पे हमें दिखाई देती है। लेकिन जब आप यहाँ से ऊपर आ जाएंगी, बाद में दिखने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इसको मान लीजिए कि आपने फ्रीज के अंदर मक्खन रखा है, तो जैसे आप फ्रिज खोलेंगे आपको मक्खन दिखेगा। आपने कलिंगर रखा है, जैसे फ्रिज खोलेंगे आपको कलिंगर दिखेगा। ठीक इसी तरह से जिसको आपने साधना करके, जिसको भी भगवान माना होगा या ज्योति स्वरूप में होंगे, वो यहाँ पे आपके अंदर स्थायी है। जैसे आप वो खोलते आपके हृदय की छवि में वो बैठे हैं, तो जैसे आप वहां तक शक्ति आ जाती है, आपको वो ज्योति दिखना शुरू हो जाती है। लेकिन अब आप यहाँ पे जाके यहाँ पे नियमित ध्यान करेंगी, ये दिखने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, धीरे धीरे चली जाएगी। बाद में अनुभूति आपको ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी शैलेश्वर जी। अच्छा आपका हाँ प्रश्न जय है? एक मिनट आप बोलिए बोलिए आशा जी। क्या क्या? मेरे को पूछना था, पहले मेरे को ओम दिखता था, अभी ओम दिखना बंद हो गया। बिल्कुल सही। अभी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, दिखने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, अनुभूति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अभी आप सही ज्यादा, मार्ग। हाँ ये अभी आपने जितने साल में जो साधना की है, पिछले जन्म से अभी तक आज के दिन तक की जो साधना की है, इसके फल स्वरूप अभी आप और आगे बढ़ सकती हैं। मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, उम्मीद करता हूँ। हाँ जी धन्यवाद। शैलेश्वर जी। हाँ हाँ कीर्ति भाई, जय बाबा स्वामी। मैं जय बाबा 2009 2009 में मैं जुड़ा था बाबा स्वामी जी के साथ, और बिल्कुल मेरे सही, को बहुत अनुभूतियां हुई थी। बिल्कुल और सही। कांदीवली में मेरा हॉल था, वहाँ भी हमने अच्छा, मेडिटेशन कराया था हाँ जी, 40-50। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। अपनी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक अच्छी अनुभूति हुई, बहुत अच्छी थी मेरे धन्यवाद। साथ। हाँ जी मीना जी आप बोलिए। હા મારો કઈ સવાલ નથી,
કીર્તિભાઈ ખાલી આપણે ગુરુ પૂર્ણિમાનું જરા યાદ કરાવી દેજો ને, એટલે સાધકોને ચોક્કસ, જોઈન થવું હોય તો ચોક્કસ. જોઈ શકે. ચોક્કસ ઓકે, ચોક્કસ. થેન્ક યુ. रसिक भाई आप बोलिए, अनम्यूट हो जाइए. रसिक भाई अनम्यूट થઈ જાઓ. हाँ जी, कीर्ति भाई बहुत सरस समझायु, बहुत आनंद आयो. सॉरी, बहुत मजा आया. यहाँ हिंदी में सबको बोलना पड़ता है, तो कोई बात नहीं. बहुत बढ़िया समझाया आपने, और इससे सब लोग को बहुत फायदा होगा, ये मुझे आशा है. और जो थोड़ी देर के लिए भी आपने जो किया, उसमें भी थोड़ा थोड़ा असर हुआ, तो कोई ज्यादा कर सकता है तो उसको ज्यादा असर होगा. अभी मेरे को तो मेरी उम्र हो गई 82 साल, तो भी मेरे को थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लगा कि कुछ मुझे फायदा हो रहा है. तो आपको थैंक कुछ यू नहीं, वेरी मच. पूरे पूरा फायदा होगा. मैं जरूर आपको जरूर पूरे पूरा फायदा धन्यवाद. होगा. थैंक यू वेरी खूब मच. आपका खूब खूब आभार. थैंक यू. आपका भी खूब खूब धन्यवाद. और किसी को कोई प्रश्न? हाँ हाँ सर जी, 1-2 मिनट, 3-4 हाथ तो हुए हैं. मैं सबको बोल रही हूँ फटाफट. थोड़ा सा जल्दी सवाल कीजिएगा प्लीज. जय श्री कृष्ण. हाँ बोलिए नीला जी. हाँ, हरिओम. हरिओम. बंद करो सीधे. हरिओम. मैंने हिंदी में बताती हूँ. मेरा तो ऐसा लगता है कि तदुपरांत स्वामी का जो चिन्मानंद का जो क्लास हम कर रहे हैं ने, तो पूरा याद आ गया. इतना अच्छा लगा कि इतना एक कोरोना के हिसाब से हमारा क्लास बंद था, तो अभी मेरे को ऐसा लगा कि मैं वापस क्लास में ज्वाइंट हो गई, और इतना अच्छा आपने किया ने, तो हमारा गुरुजी भी याद आ गया. वो जो स्वामी जी कराते हैं, भरूच में रहते हैं, मनन आश्रम. आप अनम्यूट हो गए हो. आपकी आवाज बंद हो गई. आप अनम्यूट, हाँ बोलो. हेलो हेलो. आप जैसे हमारे भरूच में स्वामी जी सिखाते तदुपरांत स्वामी, आप पहचानते होंगे. वैसे ही हम अभी गीता का क्लास चलता है, जो बोलते हैं ना कि अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवो हम. इतना बढ़िया कराते हैं, और ये ध्यान करने का हर रोज करेंगे ने, तो बोलते कि एक दिन तो श्योर आ जाएगा. चलिए तो चलिए बस. यही वो आज का आपका दिन है जहाँ पे आपको वो आ गया है. अभी आपको अनुभूति होगी. आपने थियरी सब पढ़ लिया, थियरी पढ़ाई हो चुकी है, अभी ये प्रैक्टिकल है. तो यही समर्पण ध्यान की विशेषता है कि ये पूरा पूर्णतः अनुभूति पर आधारित और प्रैक्टिकल है. अच्छा जी, धन्यवाद. वीना जी आप पूछिए जल्दी. हाँ जी, आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, और हम भी खूब खूब रोज धन्यवाद. गीता और भागवतम करते हैं. मैं ध्यान के बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम ध्यान में बैठे हैं, तो हमें ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है. आप इच्छा के बिना ही आप ऊपर तक पहुंचे, वो ठीक है. बिल्कुल सही. समर्पण ध्यान की ये भी एक हम वो विशेषता जो है इच्छा कि नहीं जितना रखते आप, कि हमें क्या. जी बिल्कुल सही, समर्पण ध्यान की ये विशेषता है कि आप जितना अपेक्षा रहित बैठेंगे, आपको उसकी विशेषता और ज्यादा अनुभूति और ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे. तो बिना अपेक्षा किए आप ये ध्यान कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे. हाँ मोदी साहब, हाँ जी. आपको कुछ बोलना है. बस कीर्ति भाई, आपने समर्पण ध्यान के बारे में इतनी सरल भाषा में समझाया और उसका फायदा भी बताया, तो हिसाब से हम सबको इच्छा तो होती है समर्पण ध्यान करने की. अभी जब भी आपका शिविर हो तो बताना, तो हिसाब से जिसको इंटरेस्ट है हमारे जूम आफ्टर करने से, वो टाइम पे वहां आकर समर्पण ध्यान करें. अभी तो फिलहाल कोरोना के कारण मेरे ख्याल से मिलना मुश्किल होता होगा, मगर आप लोगों का जब भी ये ध्यान का शिविर हुए तभी बताना तो अच्छा रहेगा. और रसिक भाई के कारण हमको आपका कॉन्टेक्ट हुआ, तो रसिक भाई का तो मैं आभारी हूँ. साथ में आपने भी बहुत अच्छी तरह से, वापस बोलता हूँ, इतनी अच्छी तरह से समझाया कि हमारे जो क्लब के मेंबर जो है सबको ये सब चीज में इंटरेस्ट है. तो बहुत शांति से आपको सुना, और मेन तो बताया इतनी अच्छी तरह से कि मेरे ख्याल से 40 लोग लास्ट तक जुड़े रहे. तो वंस अगेन आपका आभार आभार आभार. सभी का खूब. सर जी आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है. आपने सबसे हाँ जी. पहले जो हम सबसे माफी मांगी, पहले तो ये बिल्कुल भी
गैर वाजिबी बात है नहीं, तो क्योंकि आप सभी 5 बजे से बैठे थे, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से, खराबी की वजह से 5:15 को हम सेशन नहीं शुरू नहीं, किया, कोई इसलिए कोई 15 कोई नहीं सर जी, हर एक चीज के पीछे कोई निमित्त कारण होता ही है। आपका नहीं, समय यही निर्धारित होगा जो टेक्निक ने समय ले लिया, तो पहले तो यही जो मैं कहूंगी, जो समय सही होता है वही समय में आप हमारे सामने आए। और दूसरी में ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपने ये जो जर्नी बताई है, इनर जर्नी, जो हमारे हाँ अंदर जी। की आत्मा की जो आपने जो यात्रा बताई है, हम थोड़ा ऐसा और चाहेंगे आपसे कि आप आओ, बार-बार आओ सामने, 2-3 बार आओ, और जो डेल्टा रीजन तक का जो अनुभव है, मतलब हम अगर जैसे-जैसे ध्यान करते जाएँ ना, तो हमें साथ में कौन से स्टेट पे क्या-क्या अनुभव होगा, वो आप हमें थोड़ा-सा ज़्यादा बताओ। बिंदु बेन, वो आप वो आप सभी लोग जैसे-जैसे ध्यान करेंगे, आपके पास भी इतनी अनुभूति आएँगी कि आप आपके अपने अनुभव की एक पुस्तक लिख सकते हैं। नहीं, हम यही तो यही सद्गुरु मैं की कृपा चाहती से हूँ आज 21 साल से सर जी, मैं यही चाहती हूँ कि आप हाँ, थोड़े-थोड़े, तो आप हम तो अब जाएँगे, लेकिन आपके जो अनुभव है वो आप हमसे शेयर करो। उसके लिए पूरा अलग सेशन रखेंगे कभी। हाँ, अलग गुरुजी सेशन की नहीं, इच्छा मैं अलग होगी, की आप ही सबकी बात कर रही इच्छा हूँ, होगी, मैं अलग की ही बात कर रही हूँ। मगर क्या है कि अगर हम जैसे-जैसे आगे बढ़े ना, तो तो हमें अपने पता आप चलना चाहिए कि आगे-आगे हमारे साथ ऐसी-ऐसी अनुभूति भी हो सकती है। तो ये इसको ऐसा समझिए कि एक एक बच्चा जो होता है वो पढ़ाई करके 5वीं कक्षा में आता है, कोई ग्रेजुएशन होता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, बाद में पीएचडी में जाते हैं। तो समर्पण ध्यान जो है, ये पीएचडी का ज्ञान है, और सचमुच में विश्वास कीजिए, इससे ऊपर आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक जगत में आत्म साक्षात्कार सर्वोत्तम है, इससे ऊपर कुछ नहीं। और इससे बाद की यात्रा आपको स्वयं ही आपको करनी होगी। फिर लेकिन जैसे एक बच्चा चल रहा है और उसके साथ माँ हो, तो बहुत रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन समर्पण ध्यान की उससे भी बड़ी विशेषता ये है कि सद्गुरु हमें अपनी गोद में लेके चलते हैं। सारी जिम्मेदारी हमारी सद्गुरु लेते हैं। इसको मानो कि 3 महीने का या 6 महीने का, 1 साल का बच्चा हो, उसको क्या चिंता होती है? कुछ नहीं, सब कुछ उसकी माँ करती है। ठीक इसी तरह से समर्पण ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपकी आत्मा के लिए जो योग्य है, वो जीवन में रहेगा। जो आपकी आत्मा के लिए योग्य नहीं है, वो छोड़ना नहीं पड़ेगा, धीरे-धीरे छूट जाएँगे। और इसीलिए ये ध्यान में किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके रिश्तेदार बहुत स्वार्थी होंगे, ऐसे कुछ होंगे, वो अपने काम में व्यस्त हो जाएँगे, आप आध्यात्मिक जगत में अपने आप आगे बढ़ना चालू। तो जो काम का होगा वही रहेगा, जो काम का नहीं है वो धीरे-धीरे खुद ब खुद छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। आप सभी लोग सचमुच में वो सौभाग्यशाली हैं। आप आज से ये ध्यान नियमित सुबह और शाम को, हमारी जो लिंक है समर्पण meditation.org या गुरु तत्व, वहां पे जाके यूट्यूब में जाके आप उसको ऑन करके आप नियमित सामूहिकता में, टेक्निकल की वजह से हम सामूहिकता में चित्त से सबसे जुड़ सकते हैं। समर्पण के ध्यान की एक विशेषता ये है कि ये एक बार हमें सामूहिकता में करना है और एक बार अकेले में करना है। इसको मान लो कि एक इंसान ओम का उच्चारण करता है और 100 इंसान एक साथ में ओम का उच्चारण करते हैं, तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका जो लाभ मिलता है, वो बड़े कम समय में बड़ी ज्यादा मात्रा में मिलता है। सर जी, सर जी, सर जी, अभी लास्ट मिनट है, बंद होने जा रहा है सर जी। मैं सबको बस बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और आप वापस आओगे इसी इच्छा से हम आपसे विदाई ले रहे हैं। आप पहले अनम्यूट हो जाइए, जो भी वर्ड कहने पड़ेंगे आपको अनम्यूट होना पड़ेगा। हाँ जी, अनम्यूट हो जाए, पर कभी भी बंद हो सकता है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आईडी कभी भी बंद हो सकता है। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत